धर्म स्नेही बंधुओं, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, दो तरह की हिंसा होती है ना। कोई यदि झूठ बोल रहा है तो उसमें कौन सी हिंसा है? कोई चोरी कर रहा है तो चोरी होगी, हिंसा कहाँ होगी? हिंसा का मतलब होता है मारना, है ना। तो चोरी करने में कोई किसी को मार रहा है क्या? वो तो केवल सामान चुरा रहा है ना। लेकिन नहीं, यहाँ बताया है भगवान महावीर ने, यदि किसी ने किसी की चोरी करी है तो चोरी के भाव पहले उसने खुद के पैदा किए, तो खुद की भाव हिंसा हुई। पहले खुद की भाव हिंसा हुई, उसके पश्चात उसने सामने वाले की चोरी करी, तो सामने वाले को कष्ट होगा कि नहीं होगा? सामने वाला परेशान होगा कि नहीं होगा? कितना तड़फता, किसी की कोई सोने की चैन ले जाए तो रोता है, तड़फता है, कोई पैसा ले जाए तो दुखी होता है, कई दिन तक उसके दिमाग में घूमता रहता है। तो उसने खुद की तो भाव हिंसा करी, उसके साथ साथ उसने दूसरे की भी भाव हिंसा कर ली। उस चोरी के माध्यम से ये समाचार जहां जहां तक गए, उनकी भाव हिंसा हुई। भाई पहले तो एक मोहल्ले में यदि चोरी होती थी तो एक ही व्यक्ति को पता चलता था, भाई मोहल्ले को पता चलता था, उससे ज़्यादा दूर तक समाचार नहीं जाते थे। अब तो अखबार है, टीवी है, इधर चोरी हुई इधर न्यूज़ में आ गया, इधर आग लगी इधर न्यूज़ में आ गया, क्या हुई मोबाइल में आ गया। इससे हो गई भाव हिंसा। जिसके घर में घटना घट रही है उसके यहाँ तो हो ही रही है, लेकिन उस घटना को जो जो सुन रहा है उसकी भी भाव हिंसा हो रही है। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, यानी एक तो द्रव्य पाप और एक भाव पाप। द्रव्य पाप, आपने किसी चींटी को मार दिया, आपने किसी को गाली दे दी, आपने किसी पर क्रोध कर दिया, या आपने किसी की हत्या कर दी, तो ये हो गई द्रव्य हिंसा। गाली दे दी तो भाव हिंसा, और किसी की हत्या कर दी तो द्रव्य हिंसा, है ना। द्रव्य हिंसा को तो हिंसा मानते हैं, मगर भाव हिंसा को हिंसा नहीं मानते हैं। जब तक भाव हिंसा नहीं होगी तब तक द्रव्य हिंसा भी नहीं हो सकती है। रागादि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस थावर मरण खेत। यदि आपने राग का भाव किया है तो ये भाव हिंसा हो गई, ठीक है। और उसके प्रतिफल में किसी जीव की हत्या कर दी है तो ये द्रव्य हिंसा हो गई। किसी जीव की हत्या करी है तो वो द्रव्य हिंसा हो गई। हाँ पूछो। हिंसा तो होती है और हाँ अभी आ जाएगी, चर्चा में आ जाएगी, ये बात आ जाएगी जो आप पूछना चाह रहे हो, वो आ जाएगी। तो हिंसा, एक जान करके हिंसा करना और एक अनजाने में हिंसा करना। क्या? एक जान करके हिंसा करना और एक अनजाने में हिंसा करना। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि कोई जानबूझकर जहर खाए तो मरेगा कि नहीं? मरेगा। और कोई अनजाने में खा जाए तो भी मर जाएगा। अच्छा, यदि कोई जानबूझकर कोई तार खुला है और वहां हाथ लगा दे तो करंट लगेगा कि नहीं लगेगा? और यदि अनजाने में लगा दे तो भी लगेगा। बस कर्म भी ऐसे ही है, तुम जानबूझकर करोगे तो भी बंधेगा और अनजाने में करोगे तो भी बंधेगा। यदि आप किसी तार में हाथ लगा रहे हो और आपको पता है इसमें करंट है तो आप पूरे से नहीं पकड़ोगे, यूं लगा लगा के देखोगे। जैसे कढ़ाई गर्म होती है और नीचे उतारना है तो बोले छू के देखते, ज्यादा गर्म हो तो संसील है और ना हो तो फिर हाथ से उतार लें। छू छू के देखते हैं, पूरा हाथ नहीं लगाते हैं, उसके यूं यूं करते हैं, टच करके फिर छोड़ देते, फिर करते, ऐसे ही करते ना। और यदि आप अनजाने में हाथ लगा दो तो फिर तो अच्छी तरह से जल जाते हैं, चलते हैं ना।
हैं? तो ऐसे ही कर्म है, जानबूझकर करोगे तो भी बंधेगा और अनजाने में करोगे तो ज्यादा बंधेगा। अब पूछो क्यों? पहला कर्म तो इसलिए बंधेगा कि आपने वो काम किया है इसलिए, या हिंसा करी या कुछ भी किया, झूठ बोला या चोरी करी, कुछ भी किया, क्रोध किया, मान किया, माया, कुछ भी किया, उससे कर्म बंधेगा ही बंधेगा। और दूसरा डबल कर्म इसलिए बंधेगा कि आपने ये क्यों नहीं जाना कि किसमें हिंसा है और किसमें हिंसा नहीं है। इसलिए कर्म का बंध तो होगा ही होगा। बिना, मैंने एक दिन और बताया था, बिना हिंसा के जीवन चल ही नहीं सकता है। और गृहस्थी के जीवन में तो आरंभ और परिग्रह की खूब हिंसा है, अच्छी तरह से हिंसा है। एक इंद्रिय के लिए कहा जाता है कि तरह से हिंसा को त्याग प्रथा था, लेकिन थावर ना संहारे, कि एक इंद्रिय की हिंसा की छूट है, तरस की नहीं करना चाहिए, मगर घर में रहकर तरस हिंसा से बचना भी बड़ा मुश्किल होता है। चल रहे हैं, ऊपर देख के चल रहे हैं, कहाँ नीचे देख के ध्यान रहता चलने का। पाँव में चप्पल पहन रखी ना, तब कांटा चुभने का डर है नहीं, पत्थर चुभने का डर है नहीं। नंगे पैर होते तो नीचे देख के चलते, वही क्यों, मेरे पैर में कांटा ना चुभ जाए तो चींटी भी दिख जाती। अब पाँव में पहन लिए चप्पल, इसलिए नीचे देखकर चलते नहीं है, तो कितनी चींटियां मार देते हैं, कितने मक्खी, कितने मच्छर, कितना कितना घर में मच्छर नहीं मारे जाते। आजकल तो वो अलाउड चल गया है। और वो एक वो रैकेट बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ बता रहा था कोई आकर के, बोले एक रैकेट आता है, उसको यूं यूं करो तो उसमें मच्छर चिपक जाते हैं और सारे मर जाते हैं। मच्छर 4 इंद्रिय जीव है। कितनी इंद्रिय जीव है? 4 इंद्रिय। उसके स्पर्शन है, रसना है, घ्राण है, चक्षु है, 4 इंद्रियां हैं उसकी। किसी की आंख फोड़ दो तो आपने एक इंद्री खराब करी, है ना। किसी की नाक खराब कर दो तो एक इंद्री खराब हुई, मुंह खराब हो तो एक, लेकिन उसके 4 इंद्रियां, कितने मच्छर मारे आज तक कितनी चींटियां मारी होंगी। 3 इंद्रिय चींटी, स्पर्शन, रसना और घ्राण। एक इंद्रिय की हिंसा में सबसे कम पाप लगता है, उससे ज्यादा पाप 2 इंद्रिय की हिंसा में लगता है, उससे ज्यादा 3, उससे ज्यादा 4, उससे ज्यादा पंचेंद्रिय असंगी, उससे ज्यादा संगी पंचेंद्रिय पशु, उससे ज्यादा मिथ्या दृष्टि मनुष्य, उससे ज्यादा सम्यक दृष्टि मनुष्य, और उससे ज्यादा साधु की हत्या में पाप लगता है। ये पाप का क्रम है कि किसमें कितना लग रहा, किसकी हत्या आपने कितनी करी है। तो हिंसा तो हिंसा है। आप चाहे देख के चलो, और यदि बाई चांस आप देख के चल रहे हैं और अचानक पैर के नीचे कोई जीव आ गया और मर गया, तो आपको पाप नहीं लगेगा। जीव मर गया फिर भी पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने अपनी सावधानी में कोई कमी नहीं करी है। लेकिन यदि आप देखकर नहीं चल रहे हैं और एक भी जीव नहीं मर रहे हैं, तो भी पाप लगेगा। बोलिए हाँ या ना? यही बताया है भगवान महावीर ने। असावधानी कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से, यानी कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, कैसे बोलें, कैसे देखें, कैसे सुनें, आगम में एक एक चीज लिखी है। यदि उस हिसाब से चलते हो तो आप पापों से बच रहे हो, और यदि उस हिसाब से नहीं चलते हो तो 24 घंटे निरंतर पाप में ही पड़े हुए हो। तो हिंसा, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव होते हैं, और सभी जीव, सभी की आत्मा बराबर है। चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा में क्या अंतर है? नहीं, हाथी की आत्मा बड़ी है और चींटी की आत्मा, अरे बोलिए ना, नहीं, चींटी, इतनी छोटी सी चींटी की आत्मा और इतना बड़ा हाथी, उसकी आत्मा में अंतर तो होगा ना। आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हाँ, कुछ लोग तो कंफ्यूज हैं, पता नहीं माता जी क्या कह रही है, सही है या गलत है, ये समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक बात है। उपसंहार रप्य सप्तदो चेदा, आत्मा में उपसंहार और संकुचन और विस्तार गुण है। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा को फुलाया
तो कैसा हो गया, इतना बड़ा हो गया, और हवा निकाल दी तो छोटा हो गया ना। ऐसे आत्मा में संकुचन और विस्तार का गुण है। जब चींटी के पर्याय में जाती है तो उसका आकार छोटा हो जाता है, और जब हाथी के पर्याय में जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है। आदिनाथ भगवान 500 धनुष के थे, उनकी ऊंचाई कितनी थी, 500 धनुष थी। और महावीर भगवान 7 हाथ के थे। दोनों की आत्मा में अंतर, छोटी बड़ी आत्मा थी क्या, नहीं थी। आत्मा तो एक जैसी असंख्यात प्रदेशी है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अंतर तो केवल शरीर के कारण से आ रहा है। किसके कारण आ रहा है? ये आत्मा के प्रदेश असंख्यात पूरे लोक में भी फैल सकते हैं। जब ये यदि इनका पूर्ण रूप से विस्तार करो हो तो जब समुद्घात होता है तो आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में फैल सकते हैं, इतने हैं असंख्यात प्रदेश। और यदि संकुचित हो जाए तो एक सुई की नोक में, सुई की नोक कितनी बड़ी होती है, याद है, बहुत छोटी सी होती है। और एक इतनी छोटी सी नोक की जगह में अनंत जीव रह सकते हैं। कितने? अनंत। सुई की नोक की जगह में, नोक बहुत छोटी सी है, यानी आपको नजर भी ना आए, वो होते हैं निगोदिया जीव। साधारण निगोदिया जीव होते हैं और उनका एक शरीर होता है, और एक शरीर में एक साथ अनंत जीव जन्म लेते हैं, एक साथ सांस लेते हैं और एक साथ मर जाते हैं। उन्हें कहते हैं समुद्घात निगोदिया साधारण जीव। ये जो आलू वगैरह है ना, आलू जो है, और जो इस तरह की और चीजें होती हैं, और जो चीजें अभी बड़ी नहीं हुई हैं, अभी छोटी अवस्था में, चाहे टमाटर हो, चाहे तुम्हारा ककड़ी हो, खीरा हो, लौकी हो, जब बिल्कुल छोटी सी होती है तो उसमें साधारण जीव होते। छोटी सी लौकी हो, छोटी सी तोरई हो, तोड़ना नहीं चाहिए। छोटा सा आम हो, तोड़ना नहीं चाहिए, उसमें अभी अनंत जीव हैं। फिर जब वो बड़ी हो जाती है तो फिर वो पक जाती है, तो पकने के बाद फिर साधारण जीव निकल जाते हैं, फिर उसमें केवल एक ही जीव रह जाता है। यानी आप सोचो, सुबह से शाम तक कितनी हिंसा करते हैं, है ना। मतलब सो के उठ के हिंसा शुरू होती है तो रात को सोते सोते तक हिंसा होती है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? अरे बोलिए ना, सांस ले रहे ना। वायु का एक जीव है कि नहीं है? जीव है ना। हम सो रहे हैं मगर हिंसा चल रही है। और सबसे बड़ी हिंसा, हम सो रहे हैं तो भाव हिंसा तो हो ही रही है। और द्रव्य हिंसा के रूप में एक इंद्रिय स्थावर की सूक्ष्म होता है, नजर भी नहीं आता और उसके बिना काम भी नहीं चलता। अब सब्जियां हैं, सब्जी के बिना रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। लेकिन एक इंद्रिय की जो सब्जी आदि है, जो भोजन करते थे, इसको मांसाहार नहीं कहा, क्योंकि इनके अंदर खून, पीप, हड्डी, मांस, मज्जा नहीं होती है। लेकिन दो इंद्रिय से खून, पीप, हड्डी, मांस, मज्जा शुरू हो जाती है, इसलिए दो इंद्रिय से मांसाहार कहा है। एक इंद्रिय को मांसाहार नहीं कहा। पानी है ना, कोई हड्डी ना कोई कुछ नहीं उसमें, लेकिन दो इंद्रिय, इल्ली देखो, लट देखो, केंचुआ देखो, उनमें कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिल जाती, चलने लगते हैं, खाने पीने लगते हैं। तो हिंसा के लिए बताया है कि त्रस हिंसा का त्याग वृथा थावर न सगारे, यानी स्थावर हिंसा की तो छूट करी है ग्रस्त में घर वालों के लिए, मगर दो इंद्रिय से पंच इंद्रिय की हिंसा का त्याग करवाया है। लेकिन छूट भी ऐसी नहीं कर दी कि खूब मनमानी करो, टंकी खोल दी, भर रही है, ऊपर बह रही है, तुम्हें पता ही नहीं है पानी बहे जा रहा है, पता नहीं तुमने कितना पानी बहा दिया, कितनी हिंसा हो गई उसमें। पंखा चल रहा है, फालतू चल रहा है, तुमने तो खोल दिया और अपने घूम रहे इधर उधर, हिंसा हो रही है। नल चालू कर दिया और अपने हाथ धो रहे, अपना काम कर रहे, इधर उधर कर रहे, नल चल रहा है, अपने यूं यूं निकाले जा रहे हैं। मैंने एक दिन और बताया था, रसोई में हमेशा एक तसला, धामा बोलते, क्या बोलते हो, हैं, वो रखना चाहिए, और जितने बार हाथ धोना हो उसमें ही धोना चाहिए, नल खोल के नहीं धोना चाहिए।
क्योंकि नल में पानी ज्यादा बहता है और जितना पानी बहेगा उतनी हिंसा होगी। पंखा जितना चाहिए उतना चलाओ, बाकी बंद कर दो। लेकिन पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है। और बहुत सारे घरों में तो वो नहीं होता, क्या कहते हैं, रेगुलेटर। पंखे में रेगुलेटर ही नहीं होता, फुल, कम हो ही नहीं सकता वो है। इसी तरह से अग्नि है तो आपने गैस जला दी और इधर उधर घूम रहे हैं आप, अग्नि जल रही है। तो व्यर्थ में पानी, व्यर्थ में अग्नि, व्यर्थ में वायु, इन सब जीवों की रक्षा भी करना चाहिए। तब आप बोलोगे अहिंसा धर्म से होता क्या है? बोलिए ना, प्रश्न करो ना आप। अहिंसा धर्म से होता क्या है? हम क्यों बचें? क्यों हिंसा करने से बचें? क्यों द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से हम क्यों बचें? तो ये दुनिया जो है ना एक खेत है और इसमें जो बीज बोओगे ना वही आएगा। ये शरीर किस चीज से बना है? अरे बोलिए ना, मिट्टी से। किस चीज से बना है? मिट्टी। इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और वनस्पति है। इसमें 500 चीज है और इसके माध्यम से हमारा जीवन चल रहा है। यानी इस शरीर का पोषण किससे होता है? अरे बोलिए ना, मिट्टी से। किससे होता है? अनाज क्या है? कहां से पैदा हुआ? फल कहां से आते हैं? मिट्टी से। पानी कहां से मिलता है? वो भी मिट्टी से मिलता है ना। तो जितनी चीजें सब मिट्टी से मिलती हैं। तो ये शरीर भी किस चीज का है? इसका पोषण किस चीज से होता है? वो भी मिट्टी से होता है। तो ये बीज है। अब हम इसमें जैसा बीज डालेंगे इसमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। यदि हम हिंसा का बीज डालेंगे तो उसके बदले में हमारी भी हिंसा होगी। समझ में आएगी? यदि हम किसी जीव को मारेंगे तो हमने बीज डाल दिया अपने मरने का। और मरना नहीं चाहते हो तो अहिंसा धर्म का पालन करो, अभयदान करो। इसको कहते हैं अभयदान। जीवों की रक्षा करना, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीवों की रक्षा करना। लेकिन दया, करुणा इतनी कम हो गई है कि दया ही नहीं आती जीवों के ऊपर। मार दिया तो मार दिया, ना प्रायश्चित, ना पश्चाताप। अनजाने में हुई जो गलतियां हैं उसके लिए प्रायश्चित, पश्चाताप, प्रतिक्रमण किया जाता है, वो भी नहीं करता। ना कोई प्रायश्चित करता है, ना कोई पश्चाताप करता है, ना प्रतिक्रमण करता है, ना मन में विचार करता कि हाय मेरे से इस जीव की हत्या हो गई, हाय मेरे द्वारा ये मर गया, हे भगवान मुझे क्षमा करना, एक माला फेर लें, ये कर लें। कुछ नहीं करते। दिन भर सुबह से रात तक हिंसा करते रहते हैं और प्रायश्चित और पश्चाताप के नाम पे कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए फिर वो गलतियां और बढ़ती जाती हैं। फिर गलती एक दिन अपराध बन जाती है। अपराध किसे कहते हैं? गलती किसे कहते हैं? जो भूल से हो वो गलती, और जो जानबूझकर करे वो अपराध। अब इतना पानी फेंकते हो, कपड़े धोते हो, कितना पानी बहाते हो। भाई थोड़े कप पानी में भी कपड़े धुल सकते हैं, लेकिन ऊपर तो नल चालू कर दिया और नीचे बाल्टी बह रही है, धोए जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं, बहे। अरे भाई बंद कर दो। जब बाल्टी में पूरा खराब हो गया पानी फिर दूसरा ले लेना। नहीं, बहाए जा रहे, बहाए जा रहे। ये जानबूझ के अपराध हो रहा है। जानबूझ के पंखा खोल दिया, जानबूझ के आपने पानी फैलाया है, ये अपराध है। गलती का फल फिर भी माफ हो सकता है, लेकिन अपराध का नहीं माफ हो सकता है। तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जो जीव हैं उन सभी की रक्षा करना से जो होता है उसका मतलब लंबी आयु। क्या? लंबी आयु वर्तमान में। और यदि बिल्कुल महाव्रतों को धारण करके और यदि आप बिल्कुल बारीक से बारीक जीवों की रक्षा भी करते हो तो उसका फल है मोक्ष, जहां कहीं मरना ही नहीं पड़ेगा, जहां जाकर कभी मरना ही नहीं पड़ेगा, जन्म मरण से ही मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे जो जगह है वो है मोक्ष। तो इसको क्या कहा, जैसे मुनिराज हैं, दीक्षा लेते हैं तो क्या करते हैं? अब वो कपड़े नहीं पहनते तो कपड़े धोने का काम खत्म, है ना। घर छोड़ दिया तो आरंभ परिग्रह खत्म, परिवार छोड़ दिया
एक बार आहार को निकले, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। अपने कारण से उनने काम नहीं करवाया, जो तुमने बनाया है उसमें से आहार ले लिया है। यही परिभाषा है ना उद्दिष्ट त्याग की, कि भाई मेरे लिए मत बनाना, जो तुम बना रहे हो उसमें से मुझे देना, तो उसके पाप से भी बचे। तो समस्त परिग्रह, आरंभ परिग्रह, हर तरह की जो जितनी तरह से हिंसा हो सकती, उन्होंने सबको छोड़ दिया और एक रक्षा की बाड़ बना ली। अब उसके अंदर बैठ करके आराम से ध्यान करते हैं। तो जब ध्यान करने में नए कर्मों का बंध तो कम हो गया, जो नए कर्म आने थे उसका तो हो गया, और उसके बाद जो बचे हुए रखे थे उनको झड़ाना शुरू कर दिया। और जब उनको झड़ाना शुरू किया तो एक दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो अहिंसा का फल क्या है? वर्तमान में जब तक संसार में हो तो लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, और यदि और भी बड़ा फल हो जाए दीक्षा लेने के बाद का, तो वो मोक्ष। किसका फल? अहिंसा का। किसका फल? अहिंसा का। तो बड़ी सूक्ष्म अहिंसा का वर्णन भगवान महावीर ने किया है, और यदि इसका पालन किया जाए तो वर्तमान भी सुखी, भविष्य भी सुखी, और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। दरवित दृष्टस थावर मरण खेत। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जो हिंसा कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, तो उसमें धर्म कैसे हो सकता है? हिंसा में धर्म, अरे बोलिए ना, हिंसा में धर्म हो ही नहीं सकता। बोले बलि चढ़ा दो। जो भगवान है वो सब जीवों की रक्षा करते हैं, वो बलि कैसे ले लेंगे? उनके लिए तो सभी जीव बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई शत्रु है और ना कोई मित्र है। यदि शत्रु और मित्र की भावना है तो समझना अभी भगवान की श्रेणी में नहीं है। भगवान तो वो हैं जो सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं। ये तो संसार की व्यवस्था है कि संसार में रहकर जो मिथ्या दृष्टि जीव है, जो पापी जीव हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, जो ज्यादा गलतियां करने वाले हैं, गलतियां ना बढ़ें, धर्मात्मा की रक्षा हो, सज्जनों की रक्षा हो, इसके लिए ये सारी प्रशासन व्यवस्था रखी गई है। यदि प्रशासन ना हो तो फिर उनका बोलबाला हो जाए, धर्म अलग हो जाए, धर्म से छूट जाए लोग। की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, हैं अहिंसा धर्म के लिए, ये प्रशासन की व्यवस्था होती है। और ये ग्रस्तों का काम है। जब संत बन जाते हैं तो फिर वो उसकी भी जरूरत नहीं होती है। और सारे संत जैसे तो हो नहीं जाएंगे, सब साधु तो बन नहीं जाएंगे। गृहस्थ में रह करके घर मंदिर का में आने का कितना भाव होता है, कितना धर्म करने का भाव होता है। बस एक माला फेर ली, हाथ जोड़ लिए, ज्यादा हो गया तो भक्तांबर पढ़ ली, बस हो गया काम। बस भगवान हम सुखी रहे, हमारे घर बार सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहे, हमारे घर का काम अच्छा चलता रहे, बस भगवान बहुत हो गया। एक माला फेर ली, एक दर्शन कर लिए, बस दर्शन भी कैसे किए? दर्शन किए नहीं, दर्शन दे दिए। भगवान को ढंग से देखा ही नहीं तुमने। भगवान को भगवान मानकर और भगवान की क्वालिटी को याद करके क्या तुमने भगवान के दर्शन किए? यदि नहीं किए तो समझना तुमने दर्शन नहीं किए, तुमने भगवान को दर्शन दे दिए। और भगवान को क्या दर्शन देना? तुम जहां रहो भगवान की नजर तो तुम्हारे पास है ही। भगवान का जो केवल ज्ञान है वो तीनों लोगों को देख रहा है। तुम कहीं रहो, चाहे नरक के जीव हो, चाहे स्वर्ग के हो, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे कोई जीव हो, सब उनकी नजर में बिल्कुल एक एक स्पष्ट क्लियर आ रहा है। यहाँ तो हमें जरा सी चीज देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है, लेकिन वहां चश्मे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट क्लियर, कहीं कोई बाधा नहीं है। एक एक मोर के पंख का एक एक जो अणु है ना, वो भी उन्हें अलग नजर आता है। जो 48-47 शक्तियां होती हैं उनमें एक स्वच्छत्व शक्ति होती है। उस स्वच्छत्व शक्ति के कारण से उनका ज्ञान जो है बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, एकदम साफ हो गया है, कहीं कोई कर्म नहीं बचा है। और उस ज्ञान के माध्यम से संसार की हर वस्तु को क्लियर देखते हैं बिल्कुल।
तो भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ आ रहा है। भगवान तुम्हें देख रहे कि नहीं देख रहे? अरे बोलिए ना, किस किस को देख रहे हैं? सबको देख रहे हैं। कितने भगवान दिख रहे हैं? आदिनाथ भगवान। कौन से भगवान दिख रहे हैं? बताओ ना, नाम बताओ ना, कौन से भगवान दिख रहे हैं? 24 भगवान दिख रहे हैं। अच्छा, 24 में से कौन सा कम देख रहा है, कौन सा ज्यादा देख रहे हैं? अच्छा, सब बराबर देख रहे हैं, मतलब केवल 24 भगवान दिख रहे हैं तुम्हें। अनंत 24 हो चुकी हैं क्या? अनंत 24 हो चुकी हैं। अनंत की गिनती आती है। असंख्यात के भी कई भेद हैं। असंख्यात तो हम जानते नहीं है, संख्यात ही पूरा नहीं जानते हैं, फिर अनंत की बात तो बहुत दूर है। और अनंत 24 हो चुकी हैं। जैसी 24 अभी है। अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम। फिर कौन सा आएगा? छठवा। फिर कौन सा आएगा? छठवा। फिर पंचम, फिर चौथा आ जाएगा, फिर 24 हो जाएगी। तो जो अभी की 24 है ये भूतकाल की 24 बन जाएगी, और जो उस समय होगी वो वर्तमान काल की 24 हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से ये 24 लगातार होती रहती हैं। काल परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। और हम तो ना जाने कहाँ पड़े हैं अभी तक संसार में। अभी तक हम मोक्ष गए क्यों नहीं? अभी तक यहाँ कहाँ इसी संसार में घूम रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो जैन धर्म जो है वो हमें आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति देता नहीं है। आत्मा के परमात्मा तो हम हैं ही, उसे उघाड़ने की शक्ति देता है, कर्मों को नाश करने की शक्ति देता है, और खुद से पहचान कराता है। कौन? जैन धर्म। और वो कैसे बनेंगे भगवान? जब द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा से रहित होंगे, तब कर्मों की निर्जरा होगी, और जब कर्मों की निर्जरा होगी तब हमारी आत्मा से कर्मों का नाश होगा, और एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। तो भगवान तो सबको समान रूप से आशीर्वाद देते हैं, ना किसी को कम देते ना किसी को। भगवान किसी को मारते हैं क्या? बोलिए ना, सच बोलना, झूठ मत बोलना। जब किसी के यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या कहते हैं? भगवान ने अच्छा नहीं किया। कहते हो कि नहीं कहते हो? भगवान ने अच्छा नहीं किया। हाँ, क्या बिगाड़ा था भगवान ने उनका, जो भगवान ने उनको उठा लिया इतनी जल्दी? भगवान पता नहीं क्या कर रहे। इतनी कोरोना की बीमारी फैल रही, इतने लोग मर रहे हैं, भगवान ही तो मार रहे हैं। और कौन मार रहा है? भगवान नहीं तो कर रहे हैं, भगवान ने तो कोरोना भेजा है। बोलिए, ऐसा सच है क्या? ऐसा सही है क्या? नहीं है। तो किसने किया ये कोरोना? कर्मों ने। किसने किया? कर्मों ने। जब तक कर्म नहीं होगा तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। कोरोना की तो क्या बात है, कोई नहीं छू सकता है। तो भगवान सबको समान रूप से आशीर्वाद। ऐसा नहीं ये मेरा शत्रु है तो इसको मार दूं, और ये मेरा मित्र है तो इसकी रक्षा कर दूं। नहीं, भगवान इन सब से ऊपर उठ गए हैं, इन सब से ऊपर उठ गए हैं। और भगवान का को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा पापों का नाश अपने आप, उनका नाम ही काम कर देता है। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या? भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनका नाम ही काम कर देता है। उनके नाम से ही पापों का नाश हो जाता है, उनके नाम से ही संकट दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए रागादि भाव हिंसा समेत, तो जो राग आदि भावों से सहित है और हिंसा से सहित है, जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म। यदि हिंसा सहित धर्म है तो वो धर्म नहीं है। धर्म कैसा है? अहिंसामयी है। जे क्रिया तिन्हें जानो कुधर्म, तिन श्रद्धे जीव लहे अशर में। यदि हिंसा वाले धर्म को मान करके कोई उस धर्म का पालन करता है, पोषण करता है, तो लहे अशर में, अशर में यानी दुख, तो वो अशर्म को यानी दुख को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म की क्वालिटी को समझो, धर्म क्या है। भगवान को समझो, भगवान क्या है।
खुद को समझो, मैं कौन हूँ। जब तक इन सारी चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आएगा। बस वो कोल्हू का बैल होता है ना, आंख में पट्टी बांध देते हैं और गोल गोल घूमता रहता है, सोचता शाम तक मैं बहुत लंबा निकल गया, आज तो मैं दिन भर चला हूँ। जब आंख से पट्टी खुलती है तो पता चलता है कि वो वहीं खड़ा है जहां से चला था। बस ऐसे चक्कर भी हम भी संसार के लगा रहे हैं, इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इससे बाहर निकलने का रास्ता कहीं है तो वो भगवान महावीर ने ही बताया है। तो द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए, है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नदी में नाव का, मनुष्यों के स्वभाव का और सुधरने में भाव का, भोजन में साग का, शहरों में बाग का और जीवन में हिंसा के त्याग का, देश की राजधानी का, रिश्तों में नानी का और घर गृहस्थी के कामों में सावधानी का। चलिए आप लोग बताइए कहां से आए? ग्वालियर। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। करेली। खिड़की में जाली का, बजाने में ताली का और आने वालों में करेली का। गुना। पूना। अच्छा। पान में चूना का, अनाज में चना का और आने वालों में पूना का। और कहां से आए? टीकमगढ़। वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में टीकमगढ़ का। हरिद्वार। अच्छा। शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में हरिद्वार का। हो गए सारे? कोई बचा तो नहीं? बोलिए 24 भगवान की। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि पर 1 जून 2023 को सुबह 5 बजे से सामूहिक वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 1008 लोग शामिल होंगे और उसके पश्चात पहाड़ पर सहस्त्रकूट का शिलान्यास होगा और वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। और प्रतिमा तो विराजमान आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपकी जिसकी भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान करना, जरूर करना, लेकिन शिलान्यास में जरूर आना। 1 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है उसमें आप सबको जरूर आना है ना। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है।
बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज